हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपका पेपर सॉल्व करेंगे हिंदी का, जो कि है थर्ड क्लास का। तो अब आपके एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं, तो आप सभी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो ये देखते हैं हम, ये है लास्ट ईयर का पेपर है जो कि है हिंदी का। इससे पहले हम दो पेपर पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, एक आपका ईवीएस का और एक मैथमेटिक्स का। वो इसी चैनल पे है, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इनका पेपर हम पहले सोल्व करने का ये है कि इससे आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना है, सोल्व करना है, कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा, मार्क्स कहाँ लिखे होंगे। तो इस तरीके से आप एक बार ये देख सकते हैं वीडियो। और क्या होता है, इसी टाइम में आप अपने आप से भी इसे सोल्व करके देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको जब आपके एग्जाम होंगे तो उसमें आपको इससे ज्यादा सहायता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं ये कितने घंटे का है। तो ये पेपर होता है हमारा 2 घंटे का। तो ये थर्ड क्लास का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ये है 50, यानी 50 नंबर का आपका ये पेपर होता है। तो ये लास्ट ईयर का पेपर है 2023 और 24 का। आप देखो इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। सामान्य निर्देश क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं वो आपको सारे करने हैं। 2 पॉइंट है, प्रश्न पत्र को 4 भागों में बांटा गया है। तो जो प्रश्न पत्र है आपका, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं देखो। भाग क है पठन का, जो कितने का है, 10 नंबर का। भाग ख है लेखन का, जिसमें आपको लिखना है, वो भी 10 नंबर का है। भाग ग है व्याकरण यानी ग्रामर, वो भी आपके 10 मार्क्स की है। और भाग घ है पाठ्य पुस्तक, जो आपकी हिंदी की बुक है, उसमें वो कितने मार्क्स के आएंगे, उसमें से आएगा 20 मार्क्स का। तो कितने हो गए, ये हो गए पूरे 50 मार्क्स। पॉइंट 3 है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित है, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसमें जो कितने मार्क्स का है वो उसके सामने ही लिखा हुआ है। अब पहले सबसे पहले हम भाग क का पठन वाला भाग करते हैं, जो कि है हमारा 10 मार्क्स का। चलिए देखते हैं, ये है भाग क पठन। तो फर्स्ट है, इसमें अपठित गद्यांश दिया हुआ है। अपठित गद्यांश का मतलब होता है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अपठित का मतलब होता है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आपको ये पढ़ना है और इसको अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल। इसके आधार पे ही कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका आंसर आपको इसमें से ही देख के लिखना है। तो अगर आप इसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उनका आंसर भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले इसको ध्यान से पढ़ना है। ये कितने मार्क्स का, ये है आपका 5 मार्क्स का। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। मैं तीसरी कक्षा का छात्र हूँ। मेरी कक्षा अध्यापिका एक महिला है। वे बहुत सुंदर महिला है। उनका नाम श्रीमती मोनिका है। तो एक बच्चा है जो कि कौन सा है, थर्ड क्लास का। उसकी क्लास टीचर है जिनका नाम क्या है, मोनिका। वह हमें बहुत प्यार करती हैं तथा बड़े मनोयोग से पढ़ाती हैं। वे हमें शरारत करने पर बहुत प्यार से समझाती हैं। वे सदा मुस्कुराती रहती हैं। सबसे पहले कक्षा में वे हमारी हाजिरी लेती हैं, हाजिरी यानी अटेंडेंस। फिर कुछ देर तक काम की बातें समझाती हैं और फिर पढ़ाना शुरू करती हैं। मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं भी उनके जैसा एक सफल अध्यापक बनना चाहता हूँ। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं इसके आधार पर क्वेश्चन क्या पूछे गए हमें। तो आगे चलते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखे ना क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप पठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखिए। तो आपकी कक्षा में कौन सा टीचर है, मेल है या फीमेल है, या सर पढ़ाती है या मैम पढ़ाती है। जिन जो भी आपको पढ़ाता है उनका यहाँ पे आपको नाम लिखना है। मैम पढ़ाती है तो मैम का नाम, और अगर सर पढ़ाते हैं तो सर का नाम। ठीक है। खा प्रश्न है, आपके अध्यापक या अध्यापिका किससे पढ़ाते हैं। तो अभी हमने देखा ना, इस वीडियो इसमें गद्यांश में भी हमने पढ़ा कि किससे पढ़ाते हैं वो। देखो गद्यांश को दोबारा देखते हैं, वह हमें बड़े मनोयोग से पढ़ाती है। ठीक है, ये रहा। इसी के आधार पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ख वाला। तो आपके अध्यापक या अध्यापिका किससे पढ़ाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, मनोयोग से। यहाँ आपको ये लिखना भी है, ये जो ब्लैंक दे रखा है ना, यहाँ पे लिखा उत्तर। तो यहाँ पे आपको टिक लगा के और यहाँ पे आंसर लिखना है। जैसे कि एक करके दिखाती हूँ मैं, जैसे मैंने इस पे टिक लगाया और उत्तर के सामने आपको ये लिखना है, मनोयोग, अच्छे से।
हिंदी के जो पेपर होता है उसमें आपको राइटिंग का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल साफ-सुथरी राइटिंग में आपको पेपर करना है, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ग क्वेश्चन है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जब आप बड़े होगे तो आप क्या बनोगे, कोई वकील बनेगा, कोई टीचर बनेगा, जो भी आप बनना चाहो वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं घ वाला, आपको सबसे अधिक प्रेरणा किससे मिलती है? तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखा है, हमें सबसे अधिक प्रेरणा अपनी माँ से मिलती है। आप अपनी मम्मी की जगह कुछ जिससे भी आपको प्रेरणा मिलती है आप वो लिख सकते हैं। या तो आपको अपने टीचर से प्रेरणा मिलती हो, या आपको अपने पापा से मिलती हो, या बड़े भाई-बहन से मिलती हो, जिससे भी आपको कोई भी अच्छी प्रेरणा मिलती हो, तो यहाँ पे आपको वो लिखना है। तो मैंने यहाँ पे माँ लिखा है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है ड वाला लिंग बदलिए। तो ये है अध्यापक, इसका हो जाएगा अध्यापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नीचे दी गई कविता को पढ़िए। अब इसमें एक कविता दी हुई है, इस कविता को भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके आधार पे भी आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको करना होगा। तो पढ़ लेते हैं इस कविता को। देखो, मटक मटक कर पूंछ हिलाती, आसमान में उड़ी पतंग, खुली हवा में लहराती, उड़ उड़ कर चली पतंग, इसको काटे उसको काटे पेच लड़ाती चली पतंग, मचल मचल कर इठलाती, पूंछ हिलाती चली पतंग। तो ये तो है हमारी कविता। अब देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट है, पतंग कहाँ उड़ती है? तो इसमें ऑप्शन दिए, जमीन में, पानी में, बस में या आसमान में। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, ये हो जाएगा आसमान में। इस तरीके से आपको टिक लगाना है और उत्तर के सामने आपको ये उत्तर भी लिखना है, बिल्कुल साफ और अच्छी राइटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है ख, खुली हवा में कौन लहराती है? तो अभी हमने किसके बारे में पोएम पढ़ी, वो थी पतंग के बारे में। तो खुली हवा में पतंग लहराती है। ग देते हैं, पतंग कैसे चलती है? गाना गाती चलती है, इठलाती चलती है, झूमती चलती है या गुनगुनाती? अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक बार फिर से पोएम को देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है ना, मचल मचल कर इठलाती, तो पतंग कैसे चलती है? इठलाती हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3, ये लिखा है इठलाती। तो इस पे ऐसे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ, पतंग शब्द का वाक्य बनाइए। अब पतंग शब्द है, इससे आपको कोई भी एक अच्छा सा वाक्य बनाना है। जैसे कि मैंने बनाया है, मुझे पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं कि मुझे पतंग बनाना अच्छा लगता है, या मुझे आसमान में उड़ती हुई पतंग देखना अच्छा लगता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ड क्वेश्चन है, पवन शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब ये पर्यायवाची क्या होते हैं? पर्यायवाची होती है जैसे कि आपके कई नाम हो सकते हैं। आपको आपकी मम्मी किसी और नाम से बुलाती है, पापा किसी और नाम से बुलाते हैं, या आपके नाना नानी आपको प्यार से किसी और नाम से बुलाते हैं। तो आप तो एक ही हैं और आपके नाम बहुत सारे हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं जो एक होती है लेकिन उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने पवन का पूछा है, तो पवन के और कौन-कौन से नाम होते हैं? एक तो हम बोलते हैं उन्हें हवा, एक बोलते हैं वायु, और बयार भी होता है, बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही लिखे हैं पवन का। इसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है भाग ख। ये आ गया हमारा लेखन कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, गर्मियों की छुट्टियों में बुआ जी के घर जाने की सूचना देने के लिए बुआ जी को अनौपचारिक पत्र लिखिए। तो क्या है, आपको गर्मी की छुट्टियां हुई हैं आपकी और आपको अपनी बुआ जी के घर जाना है। तो आप उनको घर जाने से पहले आप उनको पत्र लिख के बता रहे हैं कि हम आपके यहाँ आएंगे। तो इसलिए आपको ये सब पत्र लिखना है। तो देखो, यहाँ लिखा है सबसे पहले क ख ग, यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस, दिल्ली लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट, जिस जिस भी तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं वो डेट आ जाएगी। यहाँ से शुरू करेंगे, आदरणीय बुआ जी नमस्ते। इतना तो हमें लिखा हुआ मिल गया है। नेक्स्ट में मैंने लिखा है यहाँ से, आप भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको सेम ऐसा ही लिखना है, आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पर सब कुशल हैं। आशा करती हूँ आपके यहाँ भी सब कुशल होंगे। तो सबसे पहले पूछना है, पहले अपनी कुशलता बताओगे कि आप ठीक हैं, फिर उनसे पूछेंगे कि आप भी वहाँ पे ठीक होंगे। फिर लिखेंगे, जल्द ही हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं। इस बार मुझे पहाड़ों में जीवन यापन करने वाले शीर्षक के ऊपर लिखना है। जैसे जो भी बच्चा है जो छुट्टियाँ बिताने जा रहा है,
तो उसको होमवर्क मिला होगा, तो वो उसको लिखना है। तो आपका घर नैनीताल में है, इसलिए हम इस बार गर्मियों की छुट्टियां बिताने आपके यहाँ आ रहे हैं, जिससे हमारी छुट्टियां यादगार बन जाएगी। आप इसमें और भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आया वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में इसको एंड करेंगे, आपका भतीजी या भतीजा। बॉय लिख रहा है तो भतीजा, ठीक है, अपना नाम लिख देना यहाँ पे, और कोई गर्ल लिख ली है तो भतीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इस क्वेश्चन में अथवा लिखा हुआ है, अथवा यानी कि उस लेटर में से, जो आपने अभी पत्र लिखा है उसमें से, और इस क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। या तो आप वो पत्र लिख सकते हैं या ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो निम्नलिखित मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगे। अब मौके क्या है, देखो अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपको बताना है कि आप उसमें कौन से पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर क है, मेहमान को खाना खिलाने के लिए, तो आपके यहाँ जो भी गेस्ट आएंगे, आप उनको किस पत्ते पे खाना खिला सकते हैं। तो मैंने इसका आंसर लिखा है केले के पत्ते पे, क्योंकि केले का पत्ता बहुत बड़ा होता है। खा है, गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए आप कौन से पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नारियल के पत्ते का। ग है, सीटी बजाने के लिए किस पत्ते का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया इसका उत्तर, आम के पत्ते का। आम के पत्ते से सीटी बजाई जा सकती है। घ है, बारिश में भीगते समय छाते की तरह कौन से पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो केले के पत्ते का और पाम के पत्ते का, क्योंकि केला और पाम का पत्ता बहुत बड़ा होता है। ड है, रंग बनाने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, पालक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके आगे इसके मार्क्स लिखे हैं कि कितने नंबर का है। अब इसमें 5 क्वेश्चन है, वो है सारे 1 1 मार्क्स के लिखे ना, 5 1 2 3 4 5, हर एक कितने का है, 5, एक एक नंबर का है, यानी कि टोटल हो गए 5 मार्क्स। तो ऐसे लिखना है, इसमें एक इन्होंने करके दिखा रखा है, जिससे रंग से बन जाएगा रंगाई, ऐसे साफ से क्या हो जाएगा, सफाई। चढ़ से चढ़ाई, बुन से बुनाई, सुन से सुनाई, ऊंच से ऊंचाई। अब यहाँ पे लिखा है अथवा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में या तो आपको ये वाला करना है या इससे नीचे वाला, दोनों में से कोई एक करना है। किन्हीं 5 फलों के नाम लिखिए जिन्हें हम छिलके के साथ नहीं खा सकते। यहाँ पे ध्यान से लिखना है नहीं, क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो छिलके के साथ खा सकते हैं, उनका नाम लिखेंगे, पर आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इन्होंने पूछा जिन्हें हम छिलके के साथ नहीं खा सकते, तो क्या होता है, केला, केले का छिलका हम उतार के खाते हैं। संतरा, आम, तरबूज और पपीता, ये ऐसे फल हैं जिनका छिलका हम उतारते हैं तभी खाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाग ग, व्याकरण, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनके आपको आंसर करने हैं। इसमें क है, अनुनासिक शब्द पर गोला लगाइए। अब जो शब्द, जिन शब्दों को बोलते समय नाक से आवाज आती हो, तो इसमें अनुनासिक शब्द हो गया छा, जिसपे मैंने सर्कल लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर ख है, पेड़ शब्द का पर्यायवाची बताइए। जैसे हमने उससे पहले अभी पवन का पर्यायवाची करा था ना, ऐसे ही इन्होंने पेड़ का पूछा है। तो पेड़ का और क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ लिखा है, पेड़ को हम वृक्ष भी बोलते हैं, तरु बोलते हैं, वट बोलते हैं। इनमें से कोई एक लिखना है आपको, मैंने आपको 3 लिख के दिखा दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ग, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ लिखिए। अब ये क्या होते हैं, देखो पहले इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें लिखा है श्रुति, श्रुति होती है जिनको हम सुनते हैं। सम होते हैं मतलब जो सुनने में एक जैसे लगे, लेकिन भिन्न अर्थक, लेकिन जिनका अर्थ अलग अलग होता हो, तो ऐसे शब्द लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हार, और यहाँ पे भी लिखा है हार। अब 2 तरीके के हार होते हैं, एक तो होता है जो हम खेल रहे हो, किसी से बाजी हार जाए, और एक होता है गले में पहनने वाला हार। तो इन्होंने लिखा है किसी प्रतियोगिता में हार जाना, और दूसरा होगा राम के गले में सफेद रंग का हार है। तो दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या है, अलग अलग। तो इस तरीके से आपको ये पेपर करना होगा सोल्व। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर घ, चित्र पहचान कर मुहावरा लिखिए। अभी आपको ये चित्र दिया हुआ है, अब ये कौन से मुहावरे पे है? देखो ये दिया है ना, इस दिए के नीचे काला दिखा रखा है, तो ये लिखा है दिया तले अंधेरा, ये हो गया एक मुहावरा। ड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए।
पृथ्वी का और कौन सा नाम हो सकता है? पृथ्वी को हम धरती भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं, भू भी बोलते हैं, धरा भी बोलते हैं, वसुंधरा भी बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ एक ही लिखा है, धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर क है, नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में जो शब्द लिखे हैं वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, आपको इसे ठीक करके लिखना है। जैसे कि यहाँ लिखा है ना, मेरा, मैं, दोस्त जाएंगे बाजार आप। तो इनसे एक शब्द बनाना है जो कि बिल्कुल पढ़ने में ठीक हो। तो मैंने बनाया है, आप, मैं और मेरा दोस्त बाजार जाएंगे। तो इस बॉक्स के अंदर और नहीं लिखा, ये वाला शब्द और, तो यहाँ पे और भी आएगा इसमें। ठीक है, इसमें मैंने आंसर में लिख दिया है ये। अब क्वेश्चन में खा देखते हैं। दिए गए वाक्य में उचित उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो इसमें पूछे, क्या तुमने दूध पी लिया है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये होता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या है, इसलिए मैंने लास्ट में क्या लगाया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा हो तो ये हो गया पूर्ण विराम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ग, दिए गए शब्द का भाववाचक शब्द बनाइए। तो मधुर का क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा मधुरता। तो आपको क्या करना है, देखो जैसे ये क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है ना, इसको सोल्व करने का हमारा उद्देश्य ये है, जैसे कि इस पेपर में विराम चिन्ह पूछा हुआ है, तो जरूरी नहीं है जो आपका पेपर अब आएगा तो उसमें भी ये ही पूछा हो। तो जितने भी चिन्ह दिए हुए हैं, चाहे पूर्ण विराम हो, अर्ध विराम हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, आपको वो सारे पढ़ के जाने हैं। पेपर में आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। निम्नलिखित कहावत को पूरा कीजिए। एक अनार 100 बीमार, ये कहावत होती है। तो इसको क्या है, इस तरीके से पूरा करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ड है, सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाएं। तो सांप कैसे लिखते हैं, तो जो सही है उसमें मैंने सर्कल लगा दिया, तो इस तरीके से सांप लिखते हैं। अब आगे हमारा भाग घ, पाठ्य पुस्तक, जो आपकी बुक है उसमें से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। अब इसमें इसके अर्थ बताने हैं। जैसे क है, तलाश। तलाश का क्या अर्थ होता है, इसको कहते हैं हम खोजना, मतलब कोई चीज ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो। ख है, बेवकूफ, इसे मूर्ख भी कहते हैं। ग है, खोल यानी कि आवरण, यानी किसी पे कोई चीज, जैसे कि मूंगफली होती है ना, मूंगफली का छिलका होता है जो उसके अंदर होता है असली दाना, तो जो ऊपर वाला होता है उसे हम आवरण भी कह सकते हैं। घ है, हुनर। हुनर का क्या होता है, गुण। जो आप में जो भी प्रतिभा हो, गुण हो, वो क्या होंगे, हुनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे ना इस तरीके से एक चीज दी हुई है, लिखी हुई है यहाँ पे, विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। तो ये अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं। अब इसमें नीचे देखो, ऊपर दिए गए शब्दों को देखकर और पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन शब्दों के प्रयोग से एक छोटी सी कहानी बनाकर लिखिए। तो आपको क्या करना है, एक कहानी बनानी है जिनमें इन शब्दों का प्रयोग किया हो। इन शब्दों को मिलाकर कोई कहानी बनानी है आपको। अब जैसे कि मैंने बनाई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इससे अच्छी आपको अगर कोई दूसरी कहानी आती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको उदाहरण के लिए समझाई है। जैसे कि इसमें लिखा है मैंने, आज छुट्टी के समय विद्यालय में खड़े आम के पेड़ पर बंदर बैठा हुआ दिखा। तो विद्यालय भी आ गया, यहाँ पे लिखा है। छुट्टी भी आ गई, ये वाला मैंने यूज कर लिया। बंदर भी आ गया यहाँ पे, और पेड़ भी आ गया, ये लिखा। तो इस तरीके से इन शब्दों को मिलाते हुए आपको कहानी बनानी है। आगे देखते हैं। वह बंदर बहुत शरारती था। उसे भगाने के लिए जब गुरुजी गए तब उसने गुरुजी के हाथ से डंडा भी छीन लिया। डंडा वापस लेने के लिए एक बच्चे ने उसे केला दे दिया। शायद वह भूखा हो। केला मिलते ही उसने डंडा दे दिया। सभी बच्चे जोर से ताली बजाने लगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कहानी कोई सी भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं आपको ऐसी ही बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपकी बुक में से, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब प्रश्न तो यहाँ 5 लिखे हुए हैं, देखो 1 2 3, और ये है 4, और एक यहाँ पे है नेक्स्ट पेज पे, यहाँ है, ये है 5। तो लेकिन कितने पूछे हैं, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, केवल 4 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो ये वाले क्वेश्चन है, इनके
अब तो आपकी बुक चेंज हो गई है, जो आप पढ़ रहे हैं। तो ये तो पिछले साल का पेपर है, तो इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया है। अब जो आपकी नई बुक आई है, आपको उनके सबके आंसर अच्छे से याद करके जाने हैं। ये तो पिछले साल के पेपर है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, क्या आपने अपने आसपास पेड़ देखे हैं? आपको सबसे अधिक पेड़ कौन सा पसंद है? उस पेड़ का नाम लिखिए और उस पेड़ का चित्र बनाकर उसमें 4 वाक्य भी लिखिए। तो जैसे मैंने इसमें बॉक्स में ये पेड़ बनाया है, आप इसे भी अच्छा सुंदर बना सकते हैं। ये मैंने आम का पेड़ बनाया है और इसपे आम भी दिखाए हैं। अब इसपे 4 वाक्य लिखने हैं, वो लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट है इसमें, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। सेकंड है, आम के पेड़ का तना लंबा और मजबूत होता है। थर्ड है, आम को फलों का राजा कहा जाता है। फोर है, आम के पेड़ के फूल छोटे छोटे होते हैं और सफेद पंखुड़ियां वाले होते हैं। तो इस तरीके से लिखा है। इससे आपको जो भी आपको पेड़ पसंद है, आप उसका यहाँ पे चित्र बना सकते हैं और उसी के बारे में आपको 4 लाइनें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें अथवा लिखा हुआ है, तो उस पेड़ वाले क्वेश्चन में से और इसमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन नहीं करने, आपको मार्क्स एक ही के मिलेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, पेड़ों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के नाम व उनके चित्र बनाइए। तो यहाँ तो आपको नाम लिखना है और इस बॉक्स में यहाँ पे चित्र बनाना है। तो फर्स्ट मैंने लिखा है, पेड़ों से हमें क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है, तो मैंने यहाँ लकड़ी बना दी। और क्या मिलती है, दवाइयाँ भी मिलती हैं, तो यहाँ दवाइयाँ बना दी। थर्ड है, इसमें पेड़ों से हमें कागज भी मिलता है, ये रहा कागज। रुई भी मिलती है जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, ये रही। और क्या मिलते हैं, फल और सब्जियां मिलती हैं। यहाँ पे मैंने फल भी बना दिया और सब्जी भी। इसके अलावा पेड़ों से हमें और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही पूछी थी, इसलिए मैंने 5 ही लिखी और उनके चित्र बनाए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और चीजें लिखनी है तो आप वो लिख सकते हैं और उनका नाम भी लिख सकते हैं और उनके चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर, ये था लास्ट क्वेश्चन और ये कंप्लीट हो गया। इससे पहले भी हम 2 पेपर सोल्व कर चुके हैं, ईवीएस का और मैथमेटिक्स का। आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। ये था हमारा हिंदी का पेपर। आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से देखनी है, समझना है कि पेपर किस टाइप का आएगा, कैसे सोल्व करना है, कितने मार्क्स का आता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न उत्तर जो है आपको अपनी नई बुक के ही याद करने हैं, क्योंकि ये तो पिछले साल का पेपर है जिसमें पुरानी बुक्स थी। तो अब आपकी नई बुक्स आ गई हैं, तो आपको वो अच्छे से करनी है और सारे पत्र जो भी है वो अच्छे से लर्न करके जाने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।